नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं एक बात बताऊं, उस हाथ को दिखने से पहले मेरे सामने ये 15 वर्षीय एक बच्चे का हाथ है और मैं बहुत चाहता था इनसे कहना कि भाई आप मत दिखाइएगा बच्चे का हाथ, फिर भी इन लोगों का मेरे प्रति श्रद्धा भाव होने के कारण कह रहे हैं गुरुजी ज़रूर इसके बच्चे का हाथ देखिएगा। तो मैं इस कारण से इस हाथ को देख रहा हूँ, वरना मैं 15 साल के बच्चे का हाथ कभी भी नहीं देखता हूँ। तो यहाँ हम कुंडली देखते हैं। अगर जो है बच्चे का 15 वर्षीय बच्चा हो उसकी हम कुंडली देख करके बता पाते हैं, लेकिन आपकी बहुत श्रद्धा थी मेरे प्रति, इसलिए मैं उसको पढ़ के देख रहा हूँ जैसा यहाँ पर मुझे दिखता है। अब मैं सबसे पहले बात करूँगा नहीं कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली की गहराई का ज़्यादा होना और सूर्य की उंगली के पहले कट तक ना पहुँचना, ये वो चीज़ है जो जीवन में इनकी कभी बढ़नी नहीं है। यानी कि ये ऐसी स्थिति इनके पास में आजीवन रहनी है जो इनके जीवन में ये कभी भी ठहराव देने वाली स्थिति नहीं है। यानी जल्दबाजी करना और उद्दंडत्व, मतलब थोड़ा दिंगल टाइप का बच्चा होता है, थोड़ा एक तरह से ऐसे समझ लीजिए आवेश में आ जाए तो किसी की सुनता नहीं है, क्रोध में आ जाए अपनी जिद करता है, इस तरह की बातें। और जीवन में आगे बढ़ने के बाद जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी तो इनको निश्चित रूप से इस बात को ध्यान रखना होगा कि ये अपने जीवन के अंदर ज़्यादा किसी भी निर्णय को लें तो अपने परिवार के बड़े लोगों से सोच समझ करके लें। तो ऐसा इनका कनिष्ठा उंगली का। अभी तो बहुत सारे स्क्रैचेस हैं, उनके बारे में बोलना कोई ज़्यादा अच्छी बात नहीं होगी। इन स्क्रैचेस का मतलब सिर्फ और सिर्फ ही चपलता को दिखलाता है, चंचलता को दिखलाता है। सूर्य के पर्व की बात करता हूँ। मैंने सूर्य पर्व को जब उंगलियों को देखा है तो मैंने ये बात देखी है कि सूर्य की उंगलियों पर जब बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस हो जाते हैं तो ये कहते हैं कि भाई ब्लड के अंदर 15 साल का बच्चा हो तो उसके अंदर ब्लड की चंचलता होती है। यानी कुल मिलाकर दौड़ना, भागना, उद्दंडता करना, खेल कूद के प्रति देखना, और सबसे बड़ी बात है ज़्यादा स्क्रैचेस हो जाएं तो व्यक्ति के जीवन के अंदर ट्रैवलिंग हो जाती है। साथ ही साथ कई बार ऐसे व्यक्तियों को घर से बहुत दूर जाते देखा है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, उद्दंडता है, चंचलता है, कुल मिलाकर यात्राएं हैं, ट्रैवलिंग है, तो ये सब चीज़ें हैं। और हो सकता है कोई चोट भी लग जाए तो थोड़ा इनको ध्यान रखना है, इनको किसी प्रकार की चोट का सामना ना करना पड़ जाए ऐसे वर्तमान में। ये मैं वर्तमान को बोल रहा हूँ। लेफ्ट को मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मुझे पता है कि बहुत अच्छी तरीके से इनका जो भविष्य है वो अभी इसी हाथ के अंदर है। जहाँ तक बात करते हैं इनकी शनि की उंगली के बारे में, शनि की उंगली ऊपर लेकर के ज़्यादा टर्न हो जाए, यानी कुल मिलाकर के ऐसा व्यक्ति अपने माता पिता की आंखों का तारा होता है। साथ ही साथ माता पिता को व्यक्ति स्वयं भी बहुत प्यार करता है। जब उंगली इस प्रकार से चिपक जाए यहाँ आपकी शनि की उंगली के साथ में, तो सूर्य की उंगली के साथ में, तो व्यक्ति खुद भी माता पिता से बहुत प्रेम करता है। ये इस प्रकार की श्रेष्ठता है। भाई बहनों के प्रति बहुत अच्छे संबंध रहते हैं। तो ये तो हुई पक्की बात। जहाँ तक ऊपर का टर्न ले रहा है और उस पर भी कुछ स्क्रैचेस के निशान हैं, सेकंड थर्ड पर्व है, खुल करके कैसा खर्च कर रहे हैं, आमदनी की तो कोई इस समय बात ही नहीं। साथ ही साथ कुल मिलाकर के फिर मैं कहूँगा ध्यान रखें किसी प्रकार की चोट का शिकार न हो जाए। आइए बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली, और इस समय पर ये कह दूँ कि इनकी वैवाहिक जीवन खराब होगा, इनको संतान सुख न मिलेगा, तो ये एक अनभिज्ञता जो व्यक्ति होगा वही इस बात को कह सकता है। मैं तो सिर्फ इस बात को इतना कह सकता हूँ कि बृहस्पति की उंगली का जब टर्न यहाँ शनि की उंगली के ऊपर हो तो व्यक्ति का अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा होती है और भगवान की कृपा इनके ऊपर विराजमान है। यानी कि इनकी सुख संपन्नताओं के लिए ईश्वर की इन पर इस समय कृपा है। चाहे कैसी भी स्थिति है इनको तो सुख सुविधा मिलती ही रहेंगी। आइए बात करता हूँ बुध पर्व की। बुध पर्वत कहीं पर भी अभी गुणवत्ता की श्रेणी को लिए हुए नहीं है। यानी कि अगर मैं इनके राइट हैंड में पहुँच लेता हूँ, थोड़ा सा उधर भी देख लेता हूँ, यहाँ पर भी, तो बुध की कहीं पर भी ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं। यहाँ से बहुत सारी रेखाएं जा कर के इस तरह से चल रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनके राइट हैंड पर ऊपर काला तिल भी है कनिष्ठा उंगली के अंदर। ये वो रेखाएं हैं जो भाग दौड़ में, इन्वेस्टमेंट में, विदेश जाने के लिए इनके ऊपर बहुत ज़्यादा धन बह रहा है सूर्य की तरफ। यानी कि इनके ऊपर खर्चा हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं। इनका जो धन, अगर धन ऊपर की तरफ जाता तो इनके खजाने में जाता। अब ये कहाँ हो रहा है खर्च? ये हो रहा है सूर्य की तरफ देख रहा है। यानी माता पिता के धन इन पर पूरी तरीके से बह रहा है। ऊपर कनिष्ठा उंगली के जिद के लिए एक और भी, यानी इनका आक्रामक रवैया जो इनके जीवन के अंदर है वो रहेगा। आक्रामक रवैया कभी कभी व्यक्ति का अपने काम के प्रति भी होता है।
तो बस ध्यान रखना है जिद्दबाजी से बचने के लिए। अभी वर्तमान की स्थिति रेखाओं की ये है कि इनका पैसा, इनके ऊपर पैसा खर्च हो रहा है और खूब हो रहा है, और माता पिता का हो रहा है, और दूर दूर देश जुड़ने से यहाँ सूर्य पर्व का कारक, क्योंकि विदेश यात्राओं से भी जाना जाता है, ऐसी स्थितियों पर वहाँ पर भी खर्च हो जाता है। यहाँ से और रेखाओं का सूर्य पर्व से निकल करके शनि पर्व को जाना, बृहस्पति पर्व को जाना, और शनि पर्व पर बहुत सारी लहरदार रेखाओं का हो जाना, यानी ये वर्तमान की स्थिति को अगर देखूं तो कुल मिलाकर के भगवान की कृपा से इनके ऊपर तो ईश्वर कृपा, यानी कि कुल मिलाकर इनके ऊपर तो भगवान की कृपा से खर्च करने वाले व्यक्ति विराजमान है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखलाने वाली ये शनि पर्व को है। स्वास्थ्य का फिर कहूँगा ध्यान रखिए, एग्रेशन का फिर ध्यान रखिए, कोई चोट ना लग जाए, फिर ध्यान रखिए। बृहस्पति पर्व को देखिएगा, बृहस्पति पर्व है, उस पर भी पूरी तरीके से बिखरा हुआ पड़ा है। यानी कुल मिलाकर यदि मैं यहाँ कहूँ तो इनको तो रहने के लिए वाहन भी हैं, इनको रहने के लिए साधन भी हैं, इनके पास तो भगवान की कृपा है, ऐसा ही मैं यहाँ से बोल सकता हूँ। तो ये सब स्थिति है इस तरह में दिखने वाली इन रेखाओं के द्वारा। आइए बात करता हूँ इसके बाद मैं सीधा सीधा आपकी हृदय रेखा के बारे में। इनकी हृदय रेखा को यदि दोनों ही हाथ में देखता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा कटी फटी और बहुत ही ज़्यादा अपने आप में मोटी, यानी कुल मिलाकर मैं फिर कहूँगा स्वास्थ्य का रखिए ध्यान। यहाँ पर स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए फिर वही बात है, ऐसा व्यक्ति बचपन में जब पैदा होता है तो पैदा होते ही उसको काफ़ी रोगों का सामना करना पड़ता है। तो ये ऐसी स्थिति इनके पास में पैदाइश समय में पहले बहुत रही होगी। अब वर्तमान के हिसाब से भी इनको लगातार जांच में रहना चाहिए रोगों की, इस प्रकार की इनकी हृदय रेखा बताती है। तो रोगों का अभी भी ध्यान रखना होगा, रेगुलर चेकअप का अभी भी ध्यान करना होगा। मंगल पर्व कर्म रेखाओं के रूप में जाना जाता है। कर्म रेखाएं ठीक है, इनके पास खूब खेल कूद कर सकते हैं, खूब भाग दौड़ कर सकते हैं, खूब उदंडता मचा सकते हैं। ये सब रेखाएं इस समय इनके बारे में यही बात बोलूँगा। कर्म रेखा के रूप में मैं इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि कर्म तो व्यक्ति का हर एक, यानी कि चाहे खेल में हो, चाहे कूद में हो, चाहे कहीं भी हो, कर्म का रोल तो इनके जीवन के अंदर बार बार आता है। तो कर्म रेखाओं का रोल इनके जीवन में है, इस बात को दिखलाने वाली ये कर्म रेखा भी यहाँ पर मौजूद है। बात करता हूँ इसके बाद में मैं सीधा सीधा इनकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा एकदम अलग होकर के चलती है, यानी कि आप ये समझिए आने वाले समय में सावधान हो जाएं माँ बाप, ये जो कह देंगे उस पर अड़ जाएंगे, और इतने अड़ जाएंगे कि माँ बाप को माननी ही पड़ेगी बात। इतना जिद्द वाली ये रेखा, क्योंकि ये मिटनी नहीं है इसकी दूरी यहाँ आयु रेखा से, तो जो इनके अंदर जिद्द प्रवृत्ति को बनाएगी, क्योंकि रेखा हाथ के पूरे पार पहुँच गई है, तो व्यक्ति दूर देशों से जुड़ता है, विदेशों से जुड़ता है, और वहीं पर इनका जीवन भी यापन हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों का मैंने बहुत बार जीवन यापन, यहाँ कोई रेखा अदल जाए बदल जाए, क्योंकि इनके जीवन में बहुत सारी रेखाएं बदलने वाली हैं। ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि इनके हाथ की बहुत सारी रेखाएं इनके जीवन में बदलने वाली हैं। द्वितीय मंगल पर्व का संबंध देखा जाता है, वर्तमान के हिसाब से अगर पढ़ने लगूं तो इन रेखाओं का संबंध यहाँ जो बनता है, ये जो बनता है, और जाकर सूर्य पर्व को पहुँच जाए तो व्यक्ति दूर देशों से जाकर के अपना संबंध बनाता है। कई बार ऐसा व्यक्ति खेलों के द्वारा भी अपने संबंध को बनाता है। तो यहाँ ऐसी स्थितियाँ भी इनके हाथ के द्वारा दिखलाई दी कि खेलों के द्वारा इनका संबंध बने। चलिए मैं बात करता हूँ आपकी बहुत जरूरी रेखा के बारे में। इनकी चंद्र पर्वत और केतु पर्वत का आपस में बहुत संबंध है। चंद्र पर्वत और केतु पर्वत का आपस में बहुत संबंध होना, यानी कि अगर मैं इनको देखता हूँ तो ये जब रेखाएं इस तरह से जाए तो 3-4 बात होती है। एक बात, व्यक्ति खेल कूद के मैदान में हो, अचानक किसी एक्सीडेंट का सामना हो जाए तो खेल कैरियर रखा रह जाए, व्यक्ति को बहुत ज़्यादा एकदम उद्दंडता होती है, और किसी न किसी वजह से रोग के कारण व्यक्ति के जीवन में कैरियर में कोई परेशानी आ जाए, इस तरह की रेखाओं को जाने जाती है। कभी कभी तो मैंने देखा है कि 15-16 साल का बच्चा और जिद कर बैठता है विपरीत सेक्स के प्रति, तो वो चीज़ों को भी देखना होगा। यहाँ पर इनकी मानसिकता को प्रभावित करने वाला ये केतु चिन्ह बहुत ही बुरी रेखाओं के साथ में विराजमान है। यहाँ ही नहीं, इनके लेफ्ट हैंड में भी ऐसा है और इनके राइट हैंड में भी ऐसा है। तो ये सब चीज़ें यहाँ इस प्रकार से होना और पूरी जीवन में होना तो बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है। तो यहाँ कुल मिलाकर के इस तरह की रेखा है। लेफ्ट हैंड में डबलिंग रेखा भी थी, बुद्धि रेखा, तो वो भी व्यक्ति को अपने आप में जो है थोड़ा सा जिद्दी बनाती है। तो कुल मिलाकर यहाँ अच्छे संकेत
आपके हाथ के अंदर नहीं मिल रहे हैं। चलिए मैं बात करता हूँ यहाँ पर। अभी मैं किसी भी भाग्य रेखा के बारे में, इनके बारे में बात नहीं करूँगा, क्योंकि भाग्य रेखाओं का स्वरूप यहाँ पर अभी कहीं से कहीं तक बना ही नहीं है। इनको टूट टूट कर विश्राम वाली रेखाओं को आप भाग्य रेखा नहीं, ये आपकी आयु रेखा है जो कवरेज रेखा के रूप में है। देखिएगा ये यहाँ पर बड़े स्थान परिवर्तन की कवरेज रेखा है, ये यहाँ पर आयु रेखा को प्रभावित कर रही है। इसको भाग्य रेखा का स्वरूप बिल्कुल भी ना समझें। यहाँ पर मैं एक बार लेफ्ट हैंड को ले लेता हूँ इनके को, क्योंकि इनकी आयु रेखा के बारे में बताने जा रहा हूं मैं। हाँ देखिएगा यहाँ भी, इसमें भी यही रेखा इस तरीके से बिल्कुल पूरी आयु रेखा, और वहां पर वो जो थी रेखा वो पूरे बड़े, ये भाग्य रेखा थी। ये भाग्य रेखा बस इतना ही काम कर रही है कि घर वाले इनको संसाधन पूरे कर रहे हैं, इनके संसाधनों को पूरा कर रहे हैं। ये एक डबलिंग रेखा जो है ये विशेषता के लिए जानी जाती है। कभी कभी ये डबलिंग रेखा इस प्रकार का काम कर देती है कि व्यक्ति खेल का जो क्षेत्र होता है उसमें कुछ अन्य प्रकार का खेल शामिल करता है, जो मैं भी बता दूंगा आपको किस प्रकार का। तो ये इनके पास सुपर बुद्धि रेखा का काम भी कर जाती है। तो यहाँ मैंने बहुत ज़्यादा इनकी रेखाओं को देखा। आयु रेखा भी भगवान की कृपा से, अभी इतना ज़्यादा बोलना ठीक नहीं, लेकिन 74-75 साल की तो हाथ के अंदर रही है। बहुत बड़ा स्थान परिवर्तन राइट हैंड में हो रहा है, तो वो स्थान परिवर्तन बाद में इस अभी आगे तक का बोल नहीं सकता, क्योंकि कभी कुछ उन रेखाओं में जुड़ा हो जाए, लेकिन बहुत बड़े स्थान परिवर्तन है इनके जीवन के अंदर का। चलिए ये तो मैंने इनके हाथ के प्रारूप को पढ़ा, आपने मुझसे कहा तो मैंने इनके हाथ को पढ़ दिया। आपने सबसे पहले पूछा है हेल्थ और इनका जीवन कैसा रहेगा। अभी मैं पूरे जीवन के लिए किसी व्यक्ति को डराना मेरा काम नहीं है। मैं तो आपसे ये कहूँगा कि इनके जिद पर कंट्रोल रखिएगा, इनको ज़्यादा हवा मत दीजिएगा, वरना ये हवा आपको परेशानी कर सकती है। ये इतने जिद्दी हो जाएंगे कि फिर आपको अपना जीवन बचाना भारी हो जाएगा। कुल मिलाकर के इनका जीवन तो जो भी है अच्छा ही रहेगा। हम जन्मपत्री देखते तो आगे तक के बारे में बताते बहुत कुछ। अगर आप इनका वर्ष फल बनवाते या पूरी ज़िंदगी का वर्ष फल बनवाते तो उनके बारे में कुछ बताते। इतना फालतू बताना मेरा काम नहीं है। कुल मिलाकर के वर्तमान में जो स्थिति है उस पर आपको इनको जिद पर कंट्रोल रखिएगा और बिल्कुल अपने अनुरूप ही लेकर चलिएगा। जो जो काम करते हैं उनमें सही दिशा का इनको ज्ञान दिलाइएगा, ये आपका फर्ज बनता है। तो हेल्थ के इश्यूज है लगातार बने हुए, आपको इनका ध्यान रखना होगा। आपने कहा इनका कैरियर के बारे में, देखिए इतने आगे तक बताना, अग्नि क्षेत्र के कुकिंग के बारे में बता दो, आर्मी के बारे में बता दो, ऐसा बता दो, ये सब चीज़ें नहीं है। फिर भी मैंने ऐसा देखा है कि जब ऐसी जिद की रेखाएं व्यक्तियों के हाथों के अंदर होती है तो ऐसे व्यक्ति कला के माहिर होते हैं, क्योंकि इनमें बुद्धि रेखा में एक सुपर बुद्धि रेखा की एक रेखा लगी हुई थी। तो हो सकता है किसी आर्ट के प्रति या स्पोर्ट्स हो, तो स्पोर्ट्स इनका, क्योंकि मंगल का इन्वॉल्वमेंट शनि को ज़्यादा नहीं कर रहा है, तो हो सकता है इनका स्पोर्ट ऐसा हो जैसे टेनिस का होता है, या कभी कभी लोग बाग चेस खेलने लगते हैं, उस तरह का होता है। तो कुछ इस तरह का स्पोर्ट्स का लगता है, कोई दूसरे वाले स्पोर्ट्स का मुझको नहीं लगता। तो ये यहाँ पर कहीं कुकिंग का तो कोई रोल नहीं लगता। कुल मिलाकर अभी इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन ये वर्तमान के शौकों के प्रति, यानी वर्तमान में इनको ये शौक है, मैं इतना बोल रहा हूँ, कैरियर पूरा नहीं बोल रहा हूँ, तो ऐसा यहाँ पर दिखलाई पड़ता है। मैरिज फैमिली के बारे में बता करके किसी को डराना मेरा काम नहीं है, ये आपकी जन्मपत्री ही बताएगी। तो ये इस तरीके से। और आपने पूछा पढ़ने के बारे में, देश में पढ़ेंगे विदेश में, ये तो निश्चित बात है कि व्यक्ति घर से दूर रहेगा। कभी कभी इंडिया में ही व्यक्ति बहुत दूर घरों के हॉस्टलों में रहता है, दूर रहता है, वहाँ पढ़ता है, या कोचिंग सेंटर्स में रहता है। तो ये उस तरह का तो लगता है देखने में कि यहाँ इनको जो है कुछ बाहर का मिलेगा मौका, विदेश का मौका भी इनको जीवन में आगे तक बताना ठीक नहीं, लेकिन लगता है कि इनको मिलेगा। तो ये इनके हाथ के बारे में बताया। कोई बोलता है कि बच्चे के आने वाले 7 से 10 साल में इंटरनेशनल लेवल पर नाम होगा। भगवान करे उनके मुंह की बात पूरी हो। इस बारे में सिर्फ मेरा यही विचार है कि ईश्वर करे उनके मुंह की बात पूरी हो, और मैं भी उनके वास्ते सहमति रखता हूँ। बस इतनी सहमति रखता हूँ कि वो कह रहे हैं तो भगवान उनकी बात मुँह से निकली हुई पूरी हो जाए। तो मैं क्यों नहीं चाहूँगा किसी का बच्चा अपने जीवन के अंदर इंटरनेशनल लेवल को प्राप्त करे। मेरा हाथ का पढ़ने का जो प्रारूप था वो मैंने आपको बता दिया। मैं तो सिर्फ इतना भर ही चाहूँगा यहाँ आपसे कि आप बच्चे का पूरी तरीके से ध्यान रखिएगा। बच्चा तो पूजा पाठ करता नहीं है, लेकिन आप भोले शंकर के
से संबंधित और हनुमान जी की पूजा से संबंधित जो भी बच्चे से करवा सकें, हनुमान जी भगवान शंकर के मंदिर में पूरे के पूरे शिवलिंग का स्नान करवाइए, शिव चालीसा पढ़वाइए, हनुमान चालीसा पढ़ाइए, ये सब कराइए। बस बच्चा स्वस्थ रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। जीवन में तरक्की करे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।